नंद बाबा। आज दोस्तों आपको ही पता चल जाएगा कि नंद बाबा जो है सालिग्राम की पूजा करते थे और ठाकुर जी से चुपके से करते थे पूजा। और सालिग्राम की पूजा करने के बाद वो उनको कहाँ लुकाते थे ताकि ठाकुर जी जो है उनके सालिग्राम को देख ना पाए। ऐसा क्या होता था? राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों आ गया हूँ आज फिर से नया वीडियो लेके एक नई कथा के साथ। और इस कथा में जो है इंदेश उपाध्याय जी ने क्या भाव प्रकट किया है देखते ही बनेगा दोस्तों। आइए चलो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। नंद बाबा रोज अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं और महाराज वर्णन ऐसा करें हमारे ब्रजवासी बोले नंद बाबा की सेवा में शालिग्राम भगवान है। नंद बाबा शालिग्राम की सेवा करें और सेवा करके शालिग्राम भगवान को टांड समझते हैं। टांड मतलब जानते हैं कि नहीं पता। अब घरों में नहीं होती, पुराने घरों में टांड होती थी। टांड बोलते हैं एक घर के कमरे में ऊपर एक छज्जा सा बनवा देते थे, उसमें सारा स्टोर रखा जाता, सब जरूरी सामान। नंद बाबा क्या करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करा करके ठाकुर जी को शुद्ध जल से अभिषेक करके इत्र वित्र लगा के तिलक फोटा चुपका के बढ़िया आरती करके और फिर शालिग्राम भगवान को टांड पे धरते हैं ऊपर। बोले क्यों? बोले कन्हैया को ये गुलाब जामुन लगे और गुलाब जामुन समझ के कन्हैया मुंह में धल ले। शालिग्राम भगवान ने कन्हैया को यूं लगे बोले कि ये रोज रोज जय जय जो है का है, ये शालिग्राम जो है का है। हमारे पिताजी पूज्य पिताजी की कथा में सुनाते हैं। बोले एक बार नंद बाबा ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, इतने में ठाकुर जी बगल में आके बैठ गए। देखो कितनी सुंदर, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी बगल में बैठे हैं। नन्हे से गोपाल जी आके बैठ गए। अब नंद बाबा को तो बढ़िया लगो, लाला भी सेवा सीखेगो, बैठ जा लाला यहाँ पे। ठाकुर जी बैठ गए। नंद बाबा ने पहले दूध से स्नान करायो, फिर दही से स्नान करायो, फिर घी से स्नान करायो, शहद से स्नान करायो। जैसे ही शहद पड़ो शालिग्राम भगवान पे, सोई ठाकुर जी की लार निकल आई। ओहो कितना सौभाग्यशाली है जे। मैं हूँ मैया ते कहूंगा मैया तू मोको पानी ते मत नवाए करवा, पानी में कुछ स्वाद ही ना होगा, शहद ते नवाए कर, नहाते नहाते खाऊ ले करूंगा बीच में। अच्छा एक बात बताऊं, ये पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को प्रिय क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी का स्नान भी हो जाता, पेट भी भर जाता, बीच बीच में जीभ निकाल के खाऊ जाए ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होता है ये। और ये वास्तविकता है। अब जब ऊपर से सब पड़ता है, पहले दूध फिर घी दही शहद आदि सब ऊपर से पड़ता है, तो मुख पे होकर के आता है, तो जब यहाँ आवे सो नेक्स्ट सो ठाकुर जी मुंह खोल के जीभ निकाल ले, बीच बीच में स्वाद भी लेते रहे। या हमारे पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को बड़ो प्रिय है, क्योंकि ठाकुर जी को स्वाद भी आ जाए और स्नान भी आ जाए। एक पंथ दो काज। तो ठाकुर जी की तो लार निकल आई। ठाकुर जी बोले जय जय मीठो है गयो होगो, अब तो रस भरो है गयो होगो। और फिर शहद लगे को छुड़ावे के लिए एक बात हम निवेदन करें, सेवा में एक चीज करो भैया, ये सफेद चीनी मत चढ़ाया करो कभी। सफेद चीनी नहीं चढ़ाया करो कृष्ण भगवान को। ठाकुर जी के अंग पे लग जाती होगी, उस पर भी फिर ऊपर से आप हाथ ऐसे घुमा देते हैं, शंकर जी पे हो, शालिग्राम जी पे हो, ठाकुर जी पे हो। इससे बढ़िया बूरा लाओ, शक्कर लाओ, और चीनी अगर चीनी ही है अगर उसको भी पीस लो, वो ऐसी तो हो कि ठाकुर जी के अंग पर लगे ना, तब डाल। शक्कर से स्नान कराए और ठाकुर जी तो बस मुंह में पानी आ गया, बोले जय जय मीठो है गयो अब तो। नंद बाबा ने बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार आदि करके और महाराज ठाकुर जी को तुलसी पधरा के चंदन वंदन लगा के, और नंद बाबा अपनी माला झोली में हाथ दे करके और जाप करने लगे। पूज्य पिताजी महाराज कहे नंद बाबा मुंह पे एक कपड़ा और डाल लें, मुख पर कपड़ा डाल के जप करने से मन एकाग्र होता है। ये भी एक साधना का एक नियम है, मन एकाग्र होता है। नंद बाबा जाप करने लगे। इतने में ठाकुर जी ने देखी बाबा तो जाप में चलोगो, अब कहाँ जाएगो जय जय बच के, अब कहाँ जाए। सोई ठाकुर जी धीरे से गए और चौकी पे धरे शालिग्राम भगवान उठाए और मुंह में धर के बैठ गए। और जैसे कोई पान चूसता है ऐसे ठाकुर जी यहाँ से चूस रहे हैं मुंह में धर के शालिग्राम में और बैठ गए नंद बाबा के बगल में आंख बंद करके। इनको ध्यान चल रहा है,
बोले अभी जय जय बाहर बाहर ते चूस रहा हूँ, नेक्स्ट देर में अंदर की मिठास आवेगी, शहद भीतर तक चलोगो, निकर नहीं रहो और जोर जोर से चूस रहे हैं। इतने में बाबा की माला पूरी है। जैसे ही बाबा की माला पूरी भई, बाबा ने नेत्रन से लगा के माला और अपना कपड़ा हटायो। जय हो मेरे साथ। साले जय जय कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? अब तो ढूंढे, पुष्प उष्प उठा के सब देखी, ठाकुर जी है ही ना वहाँ पे। ठाकुर जी नहीं थे। अरे यशोदा, मासी ठाकुर जी कहाँ चले गए? ठाकुर जी कहाँ? बगल में छोटे हाँ। भगत जी बैठे हैं, वो बिल्कुल महाराज ध्यान करके बैठे हैं। या तरफ शालिग्राम जी दबा रखे। शालिग्राम दबा ले मुंह में। लाला ना बोलूं जी कहा है तेरे मुंह में? बोले कहा, जल्दी दिखा। जल्दी देख। नंद बाबा ने एक गुलचा बना करके जैसे ही मुंह में दियो, महाराज सोई शालिग्राम जी बाहर आ गए। अच्छा। नंद बाबा तो लिए उनको सिर से लगा में, रोते रोते गए, अरे यशोदा देख आज कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले तेरो लाला उद्यमी है। उद्यमी। हमारो लाला उद्यमी है, ये बात तो मैं स्वीकार कर चुका हूँ, लेकिन इतना बड़ा उद्यमी? इतना बड़ो। यशोदा मैया बोली भयो का? बोले भैया जे मक्खन खा जाए, घी खा जाए, मिश्री खा जाए, दूसरे इनके घर में जा जाके खाया वे, लेकिन आज तो यानी भगवान ही खा लिए। जय जय खा गो हमारे शालिग्राम भगवान को खा गए। यशोदा मैया बोली वो तुमने शहद से स्नान कराए तो वह लगी होगी मीठो है वो, जय जय खा जाए ना शालिग्राम को, इसलिए ठाकुर जी ने शालिग्राम ही खा गए। ठाकुर जी दूर खड़े हैं। वाह दिन से नंद बाबा को नियम है स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को टांड पे धर के जाए कि लाला के हाथ नहीं पड़ जाए, इसलिए टांड में रख के जाते खा थे जाएगा नंद बाबा शालिग्राम। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला, इतनी भाव में लीला ठाकुर जी की चल रही है कि सब रीझ जाते हैं। बंधुओं कभी कभी तो इन लीला को सुन करके, कह करके और अनुभव करके तो नेत्र सजल हो जाते हैं। ये परम ब्रह्म परमात्मा के पूर्ण। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। आप जैसे लोग के कारण ही मेरा मोटिवेशन बनता है नए नए वीडियो बनाने में और नई नई कथा लाने में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।